हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रवण मिनोचा और आप देख रहे हैं गैजेट गुरु इंडिया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं दो बहुत ही प्रीमियम स्मार्टफ़ोन्स के बारे में। एक है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस जो कि रिलीज़ हुआ था अगस्त 2019 में, और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा जो कि रिलीज़ हुआ था मार्च 2020 में। बहुत ही कम गैप है दोनों स्मार्टफ़ोन्स के बीच में रिलीज़ होने का। तो ऐसे में काफ़ी लोगों के माइंड में क्वेश्चंस आते हैं कि क्या इनके फ़ीचर्स में कुछ बहुत ज़्यादा गैप है, क्या मुझे क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा प्राइस डिफरेंस हो गया है दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। तो माइंड में ये क्वेश्चंस आना ऑब्वियस ही बात है कि क्या ये सच में अपने प्राइस डिफरेंस को जस्टिफाई करता है। अगर आपने रिसेंटली नोट 10 प्लस ख़रीदा है और आप सोच रहे हैं कि क्या मुझे S20 अल्ट्रा पे अपग्रेड करना चाहिए, तो आइए दोस्तों एक करते हैं डिटेल्ड कंपैरिजन दोनों ही स्मार्टफोन्स के बीच में, और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्मार्टफ़ोन परचेज़ करना है। दोस्तों, काफ़ी रिसर्च करने के बाद, देखने के बाद कि कौन सा सेलर बढ़िया है, कौन से प्राइस पे स्मार्टफोन्स मिल रहे हैं, मैं टाइम टू टाइम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स को अपडेट करता रहता हूं ताकि मेरे व्यूअर्स को सबसे बेस्ट परचेज़ लिंक मिले और सबसे अच्छा परचेज़ एक्सपीरियंस मिले। सो गाइस, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोस के लिए। फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स S20 अल्ट्रा एंड नोट 10 प्लस में गोरिल्ला ग्लास 6 यूज़ हुआ है, और बिल्ड क्वालिटी इनकी बहुत ही सॉलिड और प्रीमियम फील होती है। एल्यूमिनियम फिनिश है एजेस पे, जिससे ये स्मार्टफ़ोन और ज़्यादा प्रीमियम फील होते हैं। अगर बात करें डिज़ाइन की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक लॉन्ग एंड टॉल डिज़ाइन है, लेकिन जो सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस है उसका अपना एक सिग्नेचर बॉक्सी डिज़ाइन है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अलग दिखता है बाकी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में। थोड़ी ही देर में मैं दोनों स्मार्टफोन्स पे कुछ मूवीज़ एंड गेम्स प्ले करके आपको एक कंपैरिजन शो करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स दोनों ही फ़ोन्स के देख लेते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स IP68 रेटिंग के साथ आते हैं, जिसका मतलब स्प्लैशेस, रेन, डस्ट, इन सब से ये फ़ोन्स सेफ़ हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी और फैंटास्टिक बात है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में डॉल्बी एटमॉस साउंड है और स्टीरियो स्पीकर्स हैं, जिसकी वजह से जो साउंड है वो बहुत ही रिच और क्लियर एंड लाउड सुनाई देती है। दोनों ही फ़ोन्स में कोई हेडफोन जैक नहीं है। अभी तक आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्मार्टफोन्स इक्वल चल रहे हैं फीचर्स के मामले में। अब बात करते हैं प्रोसेसर, मेमोरी और स्टोरेज की। दोनों ही स्मार्टफोन्स आते हैं 12 GB रैम के साथ। 128 GB बेस स्टोरेज मिलती है आपको S20 अल्ट्रा में, और 256 GB स्टोरेज मिलती है आपको नोट 10 प्लस में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में एक्सपैंडेबल स्टोरेज आपको मिल जाती है। माइक्रो SD कार्ड से आप अपनी मेमोरी को एक्सपैंड कर सकते हैं। जहाँ तक बात है प्रोसेसर की, ये एक डिफरेंस है। S20 अल्ट्रा में एक अपग्रेड है स्नैपड्रैगन 865, और नोट 10 प्लस में लगा हुआ है स्नैपड्रैगन 855। ये एक माइनर अपग्रेड है, लेकिन ये एक डिफरेंस है, इसीलिए मैं इस चीज़ को हाईलाइट कर रहा हूँ। S20 अल्ट्रा में क्योंकि एक बेटर प्रोसेसर लगा हुआ है, तो जो गीक बेंचमार्क स्कोर है वो S20 अल्ट्रा का बेटर आया है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस से। दोनों ही फ़ोन्स में Android 10 सपोर्ट है, और ये बेंचमार्क स्कोर इसके बेसिस पे ही लिया गया है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो कि है डिस्प्ले। नोट 10 प्लस आता है एक गॉर्जियस डायनेमिक एमोलेड 6.8 इंच डिस्प्ले के साथ,
और S20 में 6.9 इंच का डिस्प्ले है 525 पिक्सल्स पर इंच के साथ। दोनों ही फ़ोन्स में HDR10+ का सपोर्ट है। 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ आता है S20 और 60 हर्ट्ज़ डिस्प्ले के साथ आता है Note 10 Plus। दोनों ही फ़ोन्स दिखने में आइडेंटिकल लगते हैं। डिस्प्ले के मामले में बिल्कुल प्रीमियम फ़ील होती है। डिस्प्ले के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी दोनों स्मार्टफोन से। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ एंड क्रिस्प डिस्प्ले है दोनों ही स्मार्टफोन्स का, और पीक ब्राइटनेस पे डे लाइट में आप बहुत ही आराम से देख पाएंगे अपने डिस्प्ले को और फ़ोन यूज़ कर पाएंगे बहुत ही प्यार से। दोनों ही स्मार्टफोन्स आते हैं एक फ्रंट पंच होल कैमरा के साथ, लेकिन S20 में एक एडिशनल फ़ीचर है कि इसमें 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है जो कि उसको थोड़ा सा ज़्यादा स्मूथ बनाता है Note 10 Plus के कंपैरिजन में। ये फ़ीचर आपको सिर्फ स्मूथ फील कराता है एनिमेशंस में, ऐप्स लॉन्च करते टाइम, बट रियल लाइफ सिनेरियो में दोनों ही स्मार्टफोन्स में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप स्पेसिफ़िकली इस फीचर के लिए ही स्मार्टफ़ोन ले रहे हैं कि आपको 120 हर्ट्ज़ डिस्प्ले ही चाहिए, तो आप प्लीज़ S20 ही लीजिए, क्योंकि आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो उसी के बेसिस पे है। लेकिन अगर आपके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती तो Note 10 Plus सबसे परफेक्ट फ़ोन है आपके लिए। दोनों ही स्मार्टफोन्स में Android 10 है और One UI ओवरले के साथ ये काम करते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दोनों ही स्मार्टफोन्स का ऑलमोस्ट एक जैसा है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में डार्क मोड फीचर भी है जिससे आपके आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना पड़े। इसमें कस्टमाइजेबल एज पैनल्स भी हैं। एक फ़ीचर है Note 10 Plus में जो कि किसी भी स्मार्टफ़ोन में मौजूद नहीं है, और वो है S Pen। S Pen Samsung Galaxy Note 10 Plus को बहुत ही यूनिक बनाता है। इससे आप ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं, और साथ में आप इससे एयर कमांड भी यूज़ कर सकते हैं। इससे ये स्मार्टफ़ोन बहुत ही यूनिक बन जाता है, और ये फ़ीचर Samsung Galaxy S20 में नहीं है, और यहाँ तक कि किसी भी और स्मार्टफ़ोन में आपको ये S Pen का फ़ीचर नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि S Pen इतना यूज़ नहीं होता, तो आप पहले एक नोट परचेज़ कीजिए, S Pen यूज़ कीजिए, फिर आपको पता लगेगा आप उसको कितना यूज़ करते हैं। अगर बात करें कैमरा की, दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरास लाजवाब हैं। स्पेसिफिकेशंस मैंने सामने मेंशन करी हुई हैं। S20 में आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और शार्पनेस ज़्यादा मिलेगी Note 10 Plus के कंपैरिजन में, लेकिन एक एवरेज कंज्यूमर के लिए ये उतना मैटर नहीं करता। अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो S20 के पास एक एडिशनल एडवांटेज है, उसमें 8K रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। Note 10 Plus में ये फ़ीचर नहीं है, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो में हम ज़्यादा से ज़्यादा फुल HD या 4K पे रिकॉर्डिंग करते हैं, जो कि दोनों ही स्मार्टफोन्स में मौजूद है। बट अगर आपको स्पेसिफ़िकली 8K रिकॉर्डिंग करनी है तो आप S20 Ultra ले सकते हैं। दोनों ही स्मार्टफोन्स की कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, और आप ये देख सकते हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन। जैसे कि आपने देखा कि S20 में काफ़ी बेहतरीन फ़ीचर्स हैं कैमरा को लेके Note 10 Plus से, लेकिन जो एडिशनल फ़ीचर्स आपको मिल रहे हैं 100x ज़ूम के, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग के, आप उसको कितना यूज़ करने वाले हैं ये टोटली आपके ऊपर है, और ये आपका डिसीजन है कि कौन सा स्मार्टफ़ोन आपके लिए बेहतर है। अगर हम बात करें बैटरी की, तो Samsung Galaxy Note 10 Plus में 4300 mAh की बैटरी है, और S20 में 5000 mAh की बैटरी है। दोनों ही फ़ोन्स अल्ट्रा फास्ट 45 वाट चार्जिंग सपोर्ट करते हैं, और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी दोनों ही फ़ोन्स में आपको मिल जाता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको वायरलेस पावर शेयर फीचर भी मिल जाता है, जिससे कि आप दूसरे वायरलेस चार्जिंग
एनेबल्ड डिवाइसेस को चार्ज कर सकते हैं। अगर हम बात करें बायोमेट्रिक्स की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है और आइडेंटिकल है बिल्कुल, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी फास्ट काम करता है ये इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर। दोनों ही स्मार्टफोन्स में अल्ट्रासोनिक 3D सेंसर्स लगे हुए हैं। ये काफ़ी सिक्योर बनाते हैं आपके फ़ोन के लॉक को। इसके अंदर फेस अनलॉक भी है, बट मैं पर्सनली फेस अनलॉक एडवाइस नहीं करूँगा यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के कंपैरिजन में। दोनों ही स्मार्टफोन्स में काफ़ी सिग्निफिकेंट प्राइस डिफरेंस है, और जैसे कि आपने देखा कि फ़ीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों स्मार्टफोन्स के बीच में। लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको S20 लेना है, तो जो बेस्ट अवेलेबल प्राइस होगा S20 का, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा, और Note 10 Plus का भी जो बेस्ट परचेज़ लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब वहाँ से दोनों ही स्मार्टफोन्स अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स एंड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।